सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को एक मुतफिका तजवीज़ लाने के लिए चंद रोज का वक्त दे रहे हैं। इन चंद रोज के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंगबंदी की तोसी पर मुतफिका रद्दअमल चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप आइंदा 72 घंटे में अच्छी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप से पूछा गया 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात का इम्कान है, जिस पर ट्रंप ने टेक्स्ट मैसेज में बताया कि हाँ, ये मुमकिन है। बोले, पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं करता। सदर ट्रंप की अमरीकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने की हिदायत। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारती हल का खैर मकसद किया और मुस्तकबिल में भी इस पर कायम रहेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हकीकी मुज़ाकरात की राह में वादा खिलाफी धमकियां सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान उसूली तौर पर मुआहदों पर पुरअमन हल का हामी है, लेकिन बामकसद मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जरूरी है। मसूद पेज़ेश्कियान की आलमी ताकतों पर भी कड़ी तनकीद। बोले, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ इक़्तिसादी नाकाबंदी और धमकियों का सहारा लिया जाता है, जो कि तज़ाद है। समुद्री नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे तक जंग बंदी कबूल नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का दो टोक ऐलान। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर आमला हुर्मुज़ खोलना नामुमकिन है। तमाम मुआवजे पर चौहनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने कभी जंगबंदी की दरखास्त नहीं की और ना ही इसका ख्वाहिशमंद है। ईरानी शहरी जंगबंदी पर नाराज थे, चाहते थे दुश्मन को मजीद सबक सिखाया जाए। ईरानी सदारती दफ्तर की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। इस्लामाबाद रेड जोन में कायम तमाम वफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। तमाम वजारतें और सरकारी दफातर वर्क फ्रॉम होम करेंगी। अफसरान और अमले को अपने स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। फैसला सिर्फ एक दिन के लिए नाफिजुल अमल होगा। वफाकी आईनी अदालत भी आज बंद रखने का फैसला। कॉज लिस्ट मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कम आमदनी वालों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक से सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत जायज़ा इजलास। कहा, कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। स्कीम के नफाज में मजीद तेज़ी लाई जाए। आइंदा 5 साल में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का हदफ मुकर्रर। EV पॉलिसी से $4.5 अरब तक फ्यूल दरामदी बचत मतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर इजहार बरहमी। वीडियो लिंक इजलास में वाक़यात की वीडियो शेयर करके अफसरान से बाइकवरस RPOs DPOs को CCG से भरपूर ताउन की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात की वीडियो शुरका को दिखाई। वज़ीर आला का पुलिस अफसरान को जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। कहा, पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया, अब नताइज देना होंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल को हैक कर लिया। हैकर्स ने अपना खुसूसी पैगाम नशर करते हुए अफगान तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को भी मुस्तरद कर दिया। हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान नामी ग्रुप ने कबूल कर ली। लेबनान में ताज़ा इसराइली हमलों में 5 अफराद शहीद। लेबनानी सहाफ़ी अबुल खलील भी जान की बाजी हार गई। जंगबंदी में तोसी के लिए लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात भी आज होंगे।
लेबनान के सदर जोसेफ खलील ओन ने कहा कि मुज़ाकरात में 4 शराइत पर बात होगी, जिनमें इसराइली जारियत को रोकना, इसराइली इनखला का हुसूल, कैदियों की वापसी पर रजाबंदी और लेबनानी फौज की तैनाती शामिल है। लेबनान जंगबंदी में 1 माह की तोसी की दरख्वास्त करेगा। इसराइल का शुमाली गजा में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमला बैतुल हया प्रोजेक्ट में एक मस्जिद के करीब किया गया। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अमेरिका ने ईरान और रूसी तेल पर आयद पाबंदी में नरमी मजीद 30 रोज के लिए बढ़ा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजाना स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी सेनेट की ज़ैली कमेटी को आगाह कर दिया। कहा 10 ममालिक ने IMF और आलमी बैंक के इजलासों में दरख्वास्त की थी। ये 10 मुल्क अपना हॉर्मज़ की बंदिश के बायस तेल की कमी से शदीद मुतासिर है।